ओके, वेरी गुड। बी सेक्शन से फर्स्ट चाइल्ड, बेटा प्लीज टेल मी व्हाट इज एरिया। एरिया किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जनरल जनरल टॉपिक, बट आपको नॉलेज क्या है एरिया के बारे में, अदर देन योर डेफिनेशन? और मैं कोई मैथमेटिकली नहीं पूछ रही, वैसे पूछो कि एरिया होता क्या है। ओके, ओके, एवरीबॉडी लुक स्ट्रेट, लिसन टू मी बेटा। आपने क्लास में ये चैप्टर किया हुआ है, यू मस्ट बी नोइंग एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता होगा। पेरीमीटर ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। एवरीबडी नोज फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, रेज योर हैंड। यस, यू नो इट, मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन, बट व्हाट इज एन एरिया? एरिया है क्या चीज है? और डिफरेंस क्या है? कभी आप एरिया का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, कभी पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज दैट? देखने में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? Very good. Anybody from A section? Very good. I can see hand. Please stand and tell me. Come forward. Bache, I can't see your face, but I can see your hand. Front. Yes. You can come near the mic and tell me. Ma'am, area is inner surface of a particular shape, whereas perimeter is sum of boundaries of a shape. Boundaries of a shape. Very good. Very good. इसको थोड़ा सा, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, और इसको ध्यान से और समझो। बाकी बच्चे, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट? लेट अस सी, नाउ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, ठीक है? एवरीबडी इज सिटिंग नाइसली ऑन अ बेंच, ठीक है? तो जहां आप बैठे हो, आपको स्पेस मिली थी तभी आप बैठे हो ना। अगर आपको स्पेस नहीं मिलती बैठने की तो क्या करते? आप खड़े रहते कि आई डोंट हैव स्पेस, कहाँ बैठे? ऐसे ही होता है ना। इफ योर क्लास इज क्राउडेड, मान लो आपकी सारे बेंचेस पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आपको स्पेस नहीं मिल रही है बैठने की, तो आप खड़े हुए हो साइड पे कि आई डोंट हैव स्पेस। इट मीन्स कि आपको जगह नहीं मिल रही है बैठने की, राइट? सिमिलरली आप क्लासरूम में आए, आपने अपना बैग रखा, बैग जहां पे रखा वहां भी तो आपको स्पेस मिली ना रखने की, तभी आपने रखा। बेंच पे बैठे हो, आपने अपनी नोटबुक खोल के रखी है अपने सामने, बड़े नाइसली आप बैठे हो कि हाँ मेरी नोटबुक मेरे सामने खुली हुई है। यू पुटिंग योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यू हैव गॉट अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? अगर आपको स्पेस नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? सब कुछ अपने लैप में रख के बैठोगे, अपनी गोद में रख के बैठोगे, अपना बैग, बुक्स, नोटबुक, पेन, एवरीथिंग। आपको ऑकवर्ड लगेगा कि अरे मुझे तो स्पेस ही नहीं मिल रही है कुछ रखने की, राइट? तो दैट स्पेस, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस, जिसको स्पेस मिल रही है कुछ रखने की, वो जो स्पेस है, वो जो सरफेस है, या फिर जो उसका रीजन है, दैट इज कॉल्ड एरिया। एरिया भी किस किस का है? एरिया ऑफ द फ्लोर, जहां पे आपका रूम बना हुआ है। एरिया ऑफ द वॉल, जहां पे आपकी पेंटिंग हो रखी है, व्हाइट वॉश हो रखी है। एरिया ऑफ योर बुलेटिन बोर्ड, जो आपकी क्लासरूम में लगा हुआ है, वेयर यू आर डेकोरेटिंग द थिंग्स। ओके, एरिया मीन्स स्पेस ऑफ समथिंग। इज इट फाइन? फॉर एग्जाम्पल, if I draw a square over here, if you know the dimensions कि okay this is 4 centimeter, this is also 4 centimeter, छोटा सा square है, so if I ask you that what is the area of that, you know the formula, you will say it is side into side, you know it, okay? But if we don't know the sides, हमें एक स्क्वायर पता है, हमारे सामने एक स्क्वायर चीज है, कुछ पेपर है, कुछ बोर्ड है, समथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू स्क्वायर शेप में, बट वी डोंट नो द डायमेंशन, उसकी हमें पता नहीं कितने सेंटीमीटर है, तो हाउ विल वी फाइंड इट? दैट इज अ मिस्ट्री, राइट? अगर आपको साइड नहीं पता, इफ यू हैव सिंपल दीज, एक स्क्वायर चीज है, उसके बारे में आप एरिया कैसे निकालोगे? एक तो वो हमने पता करना है इस चैप्टर में। सेकेंड थिंग इज, when we are talking about area, it means we are talking about the space inside it, ठीक है? उसके अंदर अंदर कितनी स्पेस है, inside, this is called area also,
You can call it space on surface, or you can call it as region also. ठीक है, अभी लिखना नहीं है, मैं सब कुछ आपको लिखाऊंगी. Just understand first. Focus on your knowledge. Questions we will do later. Formula you know. We are talking about general thing. कि in daily life when you talk about area, you talk about region, तो आपको क्या समझ आती है कि एक फिगर है, उसके अंदर अंदर की स्पेस. ठीक है. अब ये हुआ, दिस इज योर स्क्वायर. इट कैन बी योर रेक्टेंगल ऑल्सो. ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेड दी हुई है. इट कुड बी डिफरेंट शेप ऑल्सो, जिसकी कोई शेप वो नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है, एक क्लोज फिगर है बस. मे बी उसकी 10 साइड्स है, मे बी 5 साइड्स है, 7 साइड्स है. ठीक है. वी डोंट नो कि इसकी पर्टिकुलर शेप क्या है, नेम नहीं पता, बट ये पता है कि क्लोज फिगर है. उसका हमने एरिया निकाला. राइट. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है एस इंटू एस. रेक्टेंगल में आपको फॉर्मूला पता है एल इंटू बी. तो ऐसी शेप्स का जिनके हमें पता ही नहीं है फॉर्मूला, वी डोंट नो इट इज अ रेक्टेंगल और स्क्वायर और क्या शेप है, हाउ विल वी फाइंड एरिया? दैट इज द थिंग. राइट. नाउ ये जो फिगर्स है सारी की सारी, इनके बारे में अगर तुमने एरिया के बारे में पढ़ना है तो एरिया के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? प्लीज राइट डाउन द इन सेंटेंस फॉर्म, बिकॉज आपको असर्शन रीजन में भी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन. तो सबसे पहले टॉप हेडिंग डालो, की पॉइंट्स. ठीक है. की पॉइंट्स किसके हैं? ये दीज आर ऑफ एरिया एंड पैरामीटर. क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू बिकॉज आपने क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं. प्लीज राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स अबाउट दीज सो दैट you can talk about also. आपसे कोई भी पूछे एरिया के बारे में, you should know confidently कि what is that. Write down area. We will write 2 or more sentences so that you can speak out in any way. The space covered by an object. The space covered by an object. Okay. Writing of these sentences is very, very important. So that we can understand. कोई भी आपसे पूछे कि एरिया क्या होता है, you can explain it in your own words. Space covered by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने कितनी स्पेस कवर की हुई है, that is called its area. ठीक है. Then one more thing, और करके लिखो. और the region. अभी एरिया तो बता दिया. एरिया का मतलब स्पेस के बदले में हम रीजन भी लिख सकते हैं. द रीजन ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप. ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप. कोई भी आपने शेप ड्रॉ कर दी, सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, उसका कितना रीजन वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ले रहा है, कितना रीजन वो कवर कर रहा है. ठीक है. दैट इज द एरिया. नाउ जो डायग्राम, कोई भी डायग्राम बना लो. इट्स नॉट दैट कि आपको स्क्वायर बनाने, कुछ भी जिगजैग कुछ भी बना लो, बट स्ट्रेट लाइन से कुछ भी बना लो. तो उसका जो अंदर का एरिया है ना, ये वाला शेडेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एरिया. अपने पेन से छोटा छोटा उसको शेड कर लो, चाहे बीच में डॉट्स डाल लो, चाहे थोड़ी थोड़ी लाइंस बना लो. इट इज शोइंग यू दिस इज द इनसाइड पार्ट ऑफ अ फिगर. कोई भी फिगर है, उसके अंदर वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एरिया. ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, because we are talking about only the space inside the figure. फिगर से बाहर नहीं हमने जाना. Everybody is done? Yes. Okay. Good. I'm waiting for a minute. Okay, it's okay. I'm waiting for you.
कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो, डोंट थिंक ऑफ कि ऐसे ही बनाना है, कौन सी छोटी बनानी, कौन सी लंबी बनानी, डोंट थिंक ऑफ दैट। अपने आप जिगजैग कोई भी फिगर, क्लोज फिगर बना लो। नो नीड टू काउंट द नंबर ऑफ साइड्स। ओके, इट कुड बी एनी शेप। थोड़ी सी कर्व भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइंस में ही होंगे। ऐसे ऐसे भी हो सकता है शेप, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो एरिया है बीच में, ये भी हमारा सारा वही कहलाएगा इनसाइड पार्ट ऑफ अ फिगर। कैसी भी फिगर हो सकती है। ओके, after this we will talk about perimeter, then I will tell you how to relate area and perimeter. Now you know this is the inside part. Okay, next is second point, write down perimeter. Perimeter. The child told me sum of all the lengths of the boundary. Okay, अगर हमें लेंथ ही नहीं पता है इसकी बाउंड्री की, तो फिर उसका सम कैसे निकालेंगे? प्रॉब्लम इज दैट, राइट? तो राइट डाउन, इट इज अ space around, or length, it is length actually, length around the boundary. It is length around the boundary. बाउंड्री के जो आसपास है हमारी लेंथ, लेंथ है वो पूरी की पूरी। Why we are talking about length? Because if we have a square shape, we are starting from A, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर B पे जा रहे हैं, फिर C पे जा रहे हैं, फिर D पे जा रहे हैं, you will say perimeter is equal to sum of all the sides, जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस पे किया हुआ है। CD प्लस DA, सबको प्लस कर दोगे, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। बट इफ वी हैव some figure made up of a rope से बनी हुई है कोई चीज, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अब तो हमारे पास कोई साइड्स नहीं है, हाउ विल वी ऐड देम? अब क्या करें? शेप कुछ भी बनाओ, जिगजैग अपनी आप राउंड कोई भी शेप बना लो फॉर अंडरस्टैंडिंग। वी डोंट हैव द साइड्स नाउ, हाउ विल वी फाइंड द पेरीमीटर नाउ? इफ यू राइट की सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स यहाँ पे तो फॉलो नहीं होता है। व्हाट विल डू? क्या करोगे? थोड़ा क्लू बताओगे? And by using thread. We are using thread. If it is made up of rope, right, we will open the rope and we'll see how much rope is used. जितनी रोप यूज हुई है उतना ही उसका फिगर का पैरामीटर होगा। तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे? पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ rope. ठीक है, we will open it and measure it with the scale and we see कि कितनी रोप की लेंथ यूज हुई है, उतना ही हमारा पैरामीटर होगा। Is it fine? Now, one very interesting thing is, till here everybody has noted? Yes. Now next time, yeah, very good. Next time anybody will ask you what is an area, तो आप बता पाओगे in your own words। ठीक है, हमने simplest language में लिखा है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है कि उसको ऐसे ही याद करना है। नो, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग स्पीक एनीथिंग। अब आपको ये पता चल गया कि वो जो भी फिगर है उसके अंदर की स्पेस है, उसको सारी की सारी चीज को हम क्या बोलेंगे? सरफेस को, उसका एरिया ऑफ सरफेस, राइट? नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट
कि अगर हमारे पास सपोज ऐसे जिगजैग शेप है, ऐसे ऐसे शेप है, उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राइट, स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी जो शेप्स आ जाती हैं, या फिर कोई और जिगजैग स्ट्रेट लाइन वाली कुछ फिगर आ जाती है, मान लो ऐसे ऐसे वाली कुछ आ जाती है, तो फिर क्या करोगे? वी हैव टू सी ना हाउ टू फाइंड द एरिया। उस केस में हम क्या करते हैं? वी यूज द ग्राफ पेपर। हैव यू सीन द ग्राफ पेपर? साइंस में इवन आपने जब बार ग्राफ ड्रॉ किया था, फिफ्थ क्लास में भी ड्रॉ किया हुआ है आपने, सिक्स में भी किया होगा। हैव यू सीन द ग्राफ पेपर? Yes. यस, वेरी गुड। ग्राफ पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। अभी तो हर एक क्लास में आप ग्राफ पेपर यूज करोगे, राइट? तो हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास एक पेपर है, आई डोंट नो कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो मेरे को इसका वो एरिया पता करना है कि वो कितनी स्पेस ले रहा है। मेरे को इसकी वो लेंथ वो साइड का नहीं पता है कितना। तो मैं इसको क्या करूंगी, अपने मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर हमने इसको लगा दिया। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ पेपर विद मी। ग्राफ पेपर देखा होगा आपने, ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, देखा हुआ है ना? Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, इसको ग्राफ पेपर को, सॉरी, इसको पेपर को मैंने ग्राफ पेपर पे लगा दिया। देन वी विल काउंट द स्क्वायर्स, कि ये जो पेपर है वो कितने स्क्वायर्स पीछे से ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे आपको मैंने बोला कि आपका रूम है, ठीक है, रूम में जहां जहां आपके बेंचेस पड़े हैं, राइट, तो वहां वहां उतनी उतनी स्पेस को अगर हम काउंट करें, हम देखेंगे कि काउंट करेंगे कि नीचे से कितनी टाइल्स हमारी कवर हो रही हैं। आपके फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई है, चेक करो जरा, एवरीबडी चेक। Yes. सीमेंटेड टाइल्स होती है ना फ्लोर पे, घर पे भी होती है, यहाँ पे क्लासरूम में भी है। तो वी हैव टू चेक कि आपके जहाँ बेंचेस पड़े हुए हैं क्लासरूम में, वहां पे हाउ मेनी टाइल्स यू कैन यूज, हाउ मेनी टाइल्स आर ऑक्यूपाइड, जो कवर हो रही है बेंचेस से। सेम वे हियर, we will put this square paper on the graph paper, then we will see कि how many squares it is covering. तो what we will do, जब हमने इसको cover किया, we counted the number of squares, we drew it over here, इसके ऊपर हमने draw किया, और फिर हमने count किया एक पूरा पूरा स्क्वायर डार्क वाला। आपको पता नहीं कि डार्क लाइन होती है ग्राफ में अंदर, आज जाके सारे ग्राफ पेपर चेक करना। आपको पता है कि पूरा पूरा स्क्वायर होता है हमारे पास, ऐसे वाला डार्क कलर वाला, यू नो, पता है ना आपको? तो एक पूरा जो स्क्वायर है, उसकी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है, राइट? तो वी विल काउंट कि कितने स्क्वायर्स जो है उसने कवर किए हैं मेरे पेपर में। आई विल काउंट, सी व्हेन आई काउंटेड इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 49, 49 squares. So, you know, it is coming like this. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let me tell you here. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एंड फिर से चलते 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 काउंट करके नीचे 49 आ गया। तो इतना स्क्वायर पेपर जो है इसने यूज किया ग्राफ के ऊपर। तो फिर मेरे पेपर का कितना एरिया कितना हुआ? अगर एक हमारे पास बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 into 1 1 हुआ ना? मैं ये 40 वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। तो इसका जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पूरे के पूरे पेपर का कितना होगा? 49 square centimeter. 49 square centimeter. Good. Yes, you know it. Now, this is very easy to count. लेकिन इससे भी इजी मेथड क्या है? Who will tell me? I counted all the squares. यहाँ से मैंने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट कर करके कर करके मैं 49 तक पहुंच गई। आई चेक डेट कि इसके 49 स्क्वायर यूज हो रहे हैं, इसका एरिया है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे इजी मेथड क्या है, जरा सोच के बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के बताओ मेरे को, इजी मेथड क्या है इसको कैलकुलेट करने का?
Ma'am, firstly we will count the number of square boxes in one line and then multiply it with the number of lines. Number of lines. Very good. This Ma'am, is for example, 7 multiplied by 7. very good. Very good. 49. Who is telling? Raise your hand who know कि we can do like this. Raise your hand. Raise your hand. Very good. वेरी गुड. आपने कौन सी क्लास में ऐसे पढ़ा था कि हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Ma'am, second, third. Ma'am, वेरी गुड. third class. वेरी गुड. उस मेथड को बोलते क्या है? व्हाट वी कॉल इट? यू सेड कि हमने 7 को काउंट कर लिया तो जितनी लाइन से उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. Ma'am, square root. नो, स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा आपने. दैट वाज, यू नो व्हाट वाज दैट? राइट डाउन. NOTE कैपिटल लेटर्स में लिखो. राइट डाउन. नोट. आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. आप कह रहे हो ना कि हमने पहले फर्स्ट की काउंट कर ली, उसके बाद नंबर ऑफ लाइन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. 7 7 49. राइट. तो हाउ यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन? मैं यहाँ पे पूरी काउंटिंग कर रही हूँ. तो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वी आर थिंकिंग ऑफ दैट. ठीक है. राइट डाउन. नोट दैट मल्टीप्लीकेशन is a repeated addition. आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा था जब आपको एडिशन सिखाई थी, सब्ट्रैक्शन सिखाई थी, उसके बाद एक नया कंसेप्ट आपको मल्टीप्लिकेशन का सिखाया था. तो इट वाज टोल्ड टू यू कि मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन. राइट. यू डिड 7 plus 7 plus 7 plus 7. इसका मतलब क्या है? 4 into 7. You studied this ना? पढ़ा था ये? Yes, ma'am. Method we are applying here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay. You are understanding very well क्योंकि आपको याद आ रहा है सब कुछ किया हुआ. And I must tell you, जिस भी क्लास में आप कुछ पढ़ते हो, it is never going waste. To use this concept in 7th की concept अच्छे से समझोगे तो 8th में अप्लाई करोगे, 8th में अच्छे से पढ़ोगे तो आगे 9th 10th में अप्लाई करोगे. राइट. आई अप्रिशिएट योर रिमेम्बरिंग पावर कि आपने याद किया कि हमें छोटी क्लास में ये पढ़ा हुआ था एंड यू आर अप्लाइंग इट टुडे. बाकी भी चैप्टर्स में अप्लाई करते हो. तो दिस मेथड इज यूज्ड वाइजली बाय दोज पीपल हु रिमेम्बर इट, द शॉर्टकट मेथड. इनको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं. राइट. सो दिस इज 28. आपके बॉक्स के केस में क्या हुआ? 7 plus 7 plus 7 कितनी बार आया? 7 times. 7 टाइम्स आया. तो हमने क्या किया? उसको 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 49. ठीक है बेटा. यूनिट तो आप लगाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. बट एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन की. कैलकुलेशन कैसे आपके सामने आई? बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स और अप्लाइंग द शॉर्टकट मेथड. कि नो नीड टू काउंट ऑल द स्क्वायर, क्योंकि हो सकता है इससे बड़ा स्क्वायर हो. अभी तो हमने छोटा सा लिया है. वी आर टेकिंग इट एज 49 ओनली. अगर बहुत बड़ा स्क्वायर है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू काउंट इट. और काउंटिंग में थोड़ी गलती भी हो सकती है. बहुत सारे बड़े स्क्वायर कर रहे हो तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं और काउंटिंग भूली नहीं. ठीक है. मिसमैनेज हो सकता है. सो इट्स बेटर टू डू इट इन शॉर्ट वे. राइट बेटा. सो दिस इज द वे टू डू. सिमिलरली वी डू फॉर अदर फिगर्स. अभी ये आपने स्क्वायर के केस में किया है. आपकी जो दूसरी फिगर्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं? सपोज ऐसे हमने जिगजैग कोई भी शेप है आपकी. अब इस केस में क्या होगा? वी हैव टू सी द इनसाइड एरिया वंस अगेन. काउंटिंग करनी पड़ेगी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 1 फुल स्क्वायर जो है आपका, जो आपको इस फिगर के अंदर अंदर जो फुल स्क्वायर मिल रहा है, उसको तो हम 1 काउंट करेंगे. काउंटिंग करनी है ना कि कितने स्क्वायर्स हैं इसके अंदर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेंगे, काउंटिंग करेंगे. तो उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जो फुल स्क्वायर आपको दिख रही है, पूरा का पूरा स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज 1. इफ इट इज हाफ स्क्वायर, अगर सपोज आपकी जो एक लाइन आ रही है वो हाफ स्क्वायर को कवर कर रही है, आपने जब ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया तो आधा स्क्वायर उसमें यूज हो रहा है. तो आधा स्क्वायर यूज होगा तो उसको हम हाफ काउंट करेंगे. ठीक है बेटा. एंड इफ इट इज मोर देन हाफ यूज हो रहा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे. और लेस देन हाफ हो रहा है तो -1.
लेस देन हाफ करेंगे तो उसको इग्नोर करेंगे, वी विल नॉट काउंट इट, इग्नोर करते हैं उसको, नहीं काउंट करते। हाफ से भी अगर कम हो रही है स्पेस तो इसका मतलब देखो ऑलरेडी बॉक्स इज सो स्मॉल, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल, यू नो इट। अगर उससे भी कम स्पेस वो काउंट कर रहा है, उसको ले रहा है, स्पेस को ले रहा है, इसका मतलब इट इज इग्नोर्ड, उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, व्हेनेवर यू सी एनी फिगर यू हैव टू काउंट लाइक दिस, कि कितने वन फुल स्क्वायर है, कितने हाफ स्क्वायर्स हैं, और कितने हमारे मोर देन हाफ है। मोर देन हाफ को हम वन काउंट करेंगे एंड लेस देन हाफ वालों को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि कैसी भी फिगर आ जाए वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द एरिया। सिमिलरली पैरीमीटर ऑल्सो, whether it is a straight line or it is a curved line, we know how to find the perimeter, क्योंकि हमें सिर्फ बाउंड्री के बारे में पता लगाना है कि what is the edge of that, what is the boundary of that. It's fine. Have you got the module beta area and perimeter का? Yes. Yes. Let us do assertion for your knowledge. Assertion reason first is perimeter of a closed figure is the distance covered in one round along the boundary of the figure. True. True. हाथ खड़े करो, किस किस को लग रहा है? True. Okay, very good. Hands down. What do you mean by along? If I say along the boundary, what do you mean by that? आप जब सेंटेंस पढ़ते हो उसका एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ा करो. It increases your knowledge, not only in maths, otherwise also science, English, any subject you study. You should know each word, meaning of each word. Why it is written? What do you mean by along the boundary? Along क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? बाउंड्री के साथ साथ. बाउंड्री के साथ साथ. बिल्कुल. Very good. Very good, beta. So your assertion is true. This is first question. Reason Perimeter is measured in length units. True. What do you mean by length units? होते क्या है length units? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, Yes, length. etc. क्या? Very good, very good. Length की जो measurements होती हैं, meter, centimeter, it could be your millimeter also, right? ऐसे etc. Length को जो आप स्केल से मेजर कर पाते हो या फिर उसको अदरवाइज किसी कुछ भी मेजरिंग टेप से उसको मेजर करते हो. सो इट इज बी ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. Second part, if a square, a rectangle and triangle all are made up of string of length 30 centimeter, their perimeter will be same. Is it true? false, No, ma'am. false, Okay. Who are saying false? Raise your hand. Okay. जिन बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया उनको डाउट हो रहा है ना? Okay. B section से this corner boy beta first time. Tell me why it is false. because Why it is false? their sides are same. But आप तो false बता रहे हो ना? True. And now you have, yeah. एक बार और पढ़ो सेंटेंस को अपने आप. Very good. It is true. अभी true क्यों है? Tell me the reason. Ma'am, because length is मैम same. क्योंकि उसकी लेंथ सेम है, उससे जो मर्जी शेप बना सकते हैं. Wonderful. Wonderful. हाथ खड़े करो जिसने ये बताया. Very good. उन्होंने बोला है कि देखो आप, उन्होंने वेरी गुड. हैंड्स डाउन बेटा. आपको ट्राइंगल का साइज नहीं पता, रेक्टेंगल का साइज नहीं पता, स्क्वायर का साइज नहीं पता, बस आपको ये पता है कि 30 सेंटीमीटर लेंथ यूज करके स्ट्रिंग थी आपके पास, आपने एक छोटा सा उसका ट्राइंगल बना लिया, एक उसका रेक्टेंगल बना लिया, एक उसका स्क्वायर बना लिया, लेकिन सब में आपने क्या यूज किया? 30 एंड 30, सब में आपने 30 सेंटीमीटर जो है वो स्ट्रिंग यूज की है. तो उसका पैरीमीटर तो सेम ही आएगा ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो फिगर, कोई बात नहीं. पैरीमीटर विल बी सेम, क्योंकि बाउंड्री में अलोंग द बाउंड्री हमारे पास क्या यूज हुआ है? 30 सेंटीमीटर
string. Is it fine? Yes. Now it is clear to everybody? Yes, ma'am. Yes. तो देखो बेटा, आपको डीप में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये बता रही है कि पेरीमीटर में वी टॉक अबाउट ओनली द बाउंड्री. शेप क्या है डजंट मैटर. चाहे आप सर्कल बना रहे हो, चाहे आप एक कर्व बना रहे हो छोटी सी, मे बी आप कहीं आपकी बाउंड्री बना रहे हो पेंटिंग की, कहीं पे लेस लगा रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रिंग कितनी यूज हुई है. दैट मैटर्स विच इज गिविंग यू perimeter of the thing. Is it fine? So that's why it is true. Reason: True. side of square, rectangle and triangle are of same length. Side of square, क्या आपने जो अभी अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल बनाया, क्या इनकी साइड सबकी मैच करती हैं? सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, साइड से नहीं मैच करती. साइड नहीं मैच करती. No. Very good, because this is 6 centimeter. Here we don't know what is this and this. Here we don't know what is this and this. No. इसकी 6 6 and इसकी 6. This is false. ऑप्शन कौन सी आएगी? सी. बेटा इन पैरीमीटर एंड एरिया स्पेशली ये वाले चैप्टर में, चैप्टर इज वेरी इजी. आपको थोड़ी सी टाइम, गिव अ पॉज टू थिंक. 1 सेकंड के लिए सोचना है, फिर आंसर बताना. ओके? इफ यू आर डूइंग इन हरी यू विल मेक अ मिस्टेक. गिव लिटिल टाइम टू थिंक. जैसे ही आपने सेकंड टाइम सोचा, द थिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. है ना बेटे? Okay, last question we are going to do, then we'll close it. Third question is, if perimeter of a regular hexagon is 42 centimeter, then the length of each side is 7 centimeter. Hexagon, what do you mean by hexagon? And the polygon. They're having 6 sides. They're having It has a 6 side. 6 sides. Regular? Regular means? Ma'am, regular means the hexagon which is with same sides. Regular means, लिखो इसको, 6 equal sides. इक्वल है सारी की सारी साइड. जैसे स्क्वायर में इक्वल साइड्स होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं. हेक्सागन में 6 साइड्स तो हैं. That's why its name is hexagon. But all the sides are equal. That's why it is regular. उसके साथ एक नया वर्ड हमने अटैच कर दिया, regular, because it has 6 equal sides. Right? अभी 6 equal sides है and perimeter is 42. तो फिर साइड कितनी होगी? 6 into what is equal to 42? 7. 7. You know the table of 6? है ना? So it will be true. Reason: perimeter of n-sided regular closed figure is n into length of one side. n का मतलब कोई भी नंबर ऑफ साइड्स है उसके. 6 साइड्स है, 7 साइड्स है, 8 साइड्स है, 10 साइड्स है. जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. Is it true? Yes, it is true. So that's why option is A. A option. A. A option. Yes, very good. रीजन में आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर आपके पास n साइड हुई तो उसका पैरामीटर क्या होगा? n इंटू उसकी मेजरमेंट, साइड की मेजरमेंट. कितने मेजरमेंट की पूरा हेक्सागन आपका बना हुआ है? छोटा बना हुआ है तो मे बी 2 सेंटीमीटर होगा, बड़ा बना हुआ है तो मे बी 6 सेंटीमीटर होगा. जितने सेंटीमीटर होगा उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट फाइन बेटा? टिल हियर इट इज क्लियर? Yes. Yeah, you are having only three assertion reason in your module. Yes. Yes. Next we will do subjective question नीचे वाले. Okay? Try to bring scale. आपके पास scale होता है सबके पास बैग में? Yes. That is wonderful. Very good. We will do these questions next time. Okay? Please revise till here. चलो bye bye then.
See you next time. Bye. Bye, ma'am. आया मैं God bless.